कर दिया है कि अब वह विद्या के झूठ का खुलासा कर देगी। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग मोड लेने वाला है, क्योंकि अब अरमान ने विद्या को यह जता दिया है कि वह अभीरा का नाम जपना बंद करें। अब अरमान ये सोच रहा है कि आखिरकार वह लाइव कैमरा किसने लगाया था और किसकी वजह से ये सब कुछ स्क्रीन पर चला गया। इसी बात को लेकर माधव और मासा भी आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। माधव जी कहते हैं कि आखिर कौन था जिसे यह पता था कि वहां मायरा आने वाली है। मासा बताती हैं कि मायरा ने खुद लड़की को हमारे फोन से कॉल करके मिलने के लिए कहा था। मुझे तो लगा था कि शायद मायरा उसे माफ करने वाली है, लेकिन वहां तो उसके तेवर ही बदले हुए थे। यह बात सुनकर माधव जी सोच में पड़ जाते हैं। तभी वहां विद्या आती है और जैसे ही वह पहुंचती है, माधव जी का शक उसी पर जाता है। वह पूछते हैं कि कहीं तुमने ही मायरा को भड़काया तो नहीं, क्योंकि तुम ही अभीरा से इतनी नफरत करती हो और हर समय उसी का नाम लेती रहती हो। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसे मासा फिर से शांत करवाती है। इसके बाद विद्या सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में उस दिन वीडियो कॉल पर जो उसने कहा था, उसी वजह से मायरा घाट पर आई थी। इसी बीच अरमान, कृष और आर्यन शाह एक प्लान बनाते हैं कि आर्यन की शादी अगर होगी तो सिर्फ दिशा से ही होगी, वरना वह यूएस लौट जाएगा। अरमान की यह बात सुनकर आर्यन मान जाता है और घर से भागकर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और पंडित जी को भी मंदिर बुला लेते हैं। फिर ये तीनों भाई अपने घर से मंगलसूत्र लेकर दिशा के घर पहुंचते हैं, आर्यन की शादी करवाने के लिए। जैसे ही वे घर में घुसने वाले होते हैं, तभी अभीरा बीच में आकर उन्हें रोकती है और समझाती है कि अगर उन्होंने भागकर शादी की तो दोनों परिवारों के बीच बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। इस पर अरमान कहता है कि अगर शादी हो जाएगी तो बाद में सब लोग मान ही जाएंगे। अरमान की बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन वह अपने प्यार में इतना टूट चुका है कि सही तरीके से सोच नहीं पा रहा। वह यह भी नहीं समझ पा रहा कि दिशा के परिवार पर क्या बीतेगी। वह अभीरा को कृष के साथ छोड़कर आर्यन के साथ दिशा के कमरे में चला जाता है। वहां दिशा बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि आर्यन उससे भागकर शादी करने के लिए कहता है। दिशा साफ मना कर देती है और कहती है कि वह अपने परिवार की इज्जत छोड़कर शादी नहीं कर सकती। तभी अरमान को एहसास होता है कि अभीरा सही कह रही थी, लेकिन तब तक अभीरा अपना प्लान बना चुकी होती है। वह कृष के साथ अंदर जाती है और दमयंती जी से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें समझाने के लिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और क्यों अरमान और अभीरा अलग हुए। लेकिन आर्यन और दिशा का साथ होना जरूरी है। यहाँ पर अभीरा को काफी कुछ सुनना पड़ता है। दमयंती जी कहती हैं कि तुम अपना घर तो संभाल नहीं पाई और यहाँ आकर दिशा और आर्यन की वकालत कर रही हो। वह कहती हैं कि हमारा परिवार पहले अपनी परंपरा और इज्जत को महत्व देता है। शादी एक पवित्र बंधन है जो 7 जन्मों का रिश्ता बनाता है। जिस घर में बच्चे अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, वहां वह अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगी। आगे चलकर यह ट्रैक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसी ट्रैक के अंत में अरमान और अभीरा एक बार फिर से मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ मायरा के साथ एक नया माइंड गेम खेला जा रहा है, जिसे खेलने के लिए खुद मेहर सामने आई है। मेहर मायरा को इशारा देती है कि वह अपने पापा के लिए ऐसी लड़की चुने जो उन्हें पहले से जानती हो, उनसे प्यार करती हो और उन्हें प्राथमिकता देती हो। यह बात सुनकर मायरा सोच में पड़ जाती है और इसी दौरान वह अनजाने में मेहर को बता देती है कि उसने अपने पापा के लिए पहले ही एक पार्टनर चुन लिया था। यह सुनकर मेहर को डर लगने लगता है कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए। वैसे भी मेहर की सच्चाई ज्यादा दिन छुपने वाली नहीं है, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब अरमान और अभीरा अपनी बेटी मायरा से मिलने उसके स्कूल गए थे, तो आखिर उन्हें ऐसी कौन सी खबर मिली कि वे तुरंत वापस पोदार हाउस लौट आए। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।